जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। और एक बात और ध्यान से सुन लेना, शंकर के मंदिर जाओ, शिव का स्मरण करो, एक लोटा पानी चढ़ाओ, उसका मंत्र जाप करो। मंदिर नहीं भी जा सकते तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये वो मंत्र है, प्रैक्टिकल कर देखना। लोग कहते हैं गुरुजी तो टोट के बताते हैं, आप जो समझो आपकी मर्जी, आपका मन करे तो इसको उपाय समझो, आपका मन करे तो जो समझना है समझो। एक उपाय कर देखना, जिस दिन आपका व्यापार नहीं चले, आपका मन उदास पड़ा हुआ हो, उस दिन दुकान की गादी पर ही बैठकर शिव का स्मरण करो। हाथ में एक चावल का दाना लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की एक माला जप लो। व्यापार भी चलेगा कि नहीं चलेगा वो खुद बता देगा, और आपके मन को शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, परंतु करना रास्ते रास्ते, एकदम जल्दी मत करना। श्री शिव नमस्तुभ्यम, श्री शिव। जिसको कैंसर जैसी बीमारी हो, लीवर किडनी की बीमारी हो, डायलिसिस चल रहा हो, या बीपी ज्यादा ऊंचा नीचा हो रहा हो, तो रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, और रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दोगे तो उसी तांबे के लोटे को धोना मत, रख देना, और उसी तांबे के लोटे को रविवार को सूर्य को अर्घ देकर वही तांबे के लोटे में फिर पानी भर लेना, और सोमवार के दिन उसी तांबे के लोटे से शंकर जी को जाकर जल चढ़ा देना, और उस पानी को लाकर थोड़ा सा आचमन कर लेना। बीपी और शुगर लेवल में आना प्रारंभ हो जाएगा। 2-4 हफ्ते कर देखो। सूर्य नारायण भगवान को रविवार के दिन पूजा जाता है। वैसे तो नियम से रोज जल चढ़ना चाहिए, पर अगर बीपी शुगर वाले हैं, आप रोज जल चढ़ा रहे हो तो रविवार सोमवार का ध्यान कर लेना। रविवार को चढ़ाए तो सोमवार को शिव जी को चढ़ाए, उसी तांबे के लोटे से, उसी पात्र से। अब भजो उसको। अभी तो लोगों को यही नहीं मालूम था कि सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते हैं तो वो जल का जो पानी निकलता है, सूर्य की किरण पड़ती है तो शरीर के रोग कर देती है। अब लोगों को जरा पानी चढ़ाना चालू तो करने दो। हॉस्पिटल में कोई बीपी और शुगर वाला नहीं जाएगा, सब घर में ठीक हो जाएगा। करो तो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दर्शकों, जैसा कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि दीपों को जलाने का भी एक नियम होता है। वे बताते हैं कि देवों की पूजा में दीपक लगने वाली गोल दीप बत्ती लगाई जाती है। देवियों और पितरों की पूजा के समय लंबी बत्ती का प्रयोग होता है। देवी की पूजा करते समय अगर गोल बत्ती लगाई जाती है तो घर में पैसा नहीं टिकेगा। वैसे ही पितरों में लंबी बत्ती इस्तेमाल नहीं करने से जिस काम के लिए पूजा की जा रही है वह सफल नहीं होगा। पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि भगवान शंकर आपको गले लगा लेंगे। चंदन का एक बहुत ही सुंदर सा प्रयोग उन्होंने बताया है। हरी चंदन वो चंदन है, ये चंदन भगवान शिव को सबसे ज़्यादा प्रिय है। यह चंदन बाजार में नहीं मिलता, इसको खुद से घर पर ही बनाना होता है। इसे बनाने के लिए सूखे हुए तुलसी के पेड़ की जड़ लगती है। पेड़ की जड़ को धोकर पत्थर पर घिसा जाता है, फिर रोली और कुमकुम के साथ इसे तैयार करते हैं। जो व्यक्ति ये चंदन भगवान विष्णु के मस्तक पर और उसकी एक बिंदी अपने गले पर लगा लेते हैं, उन्हें भगवान जीते जी गले लगा लेते हैं। अगर किसी को आर्थिक तंगी है और वह आर्थिक समस्या से परेशान है, धन उसके पास आता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में रुद्र चंदन लगाना चाहिए। रुद्र चंदन का उल्लेख शिव महापुराण में मिलता है। इसको बनाने के लिए पीले चंदन घिसकर 3 मुखी रुद्राक्ष से लपेटा जाता है। चंदन को शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर ले जाकर रख दिया जाए और उस पर धीरे धीरे जल अभिषेक किया जाए तो व्यक्ति का जो काम नहीं हो रहा है वह भी पूरा हो जाता है। मन में विश्वास रखना चाहिए कि भगवान शिव आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी करेंगे।
कि आप जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं। ऐसे में पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि देवी दुर्गा की पूजा में अखंड ज्योति जलाना शुभ होता है, पर इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि दीपक में ज्योति की बाती कभी भी दक्षिण की तरफ नहीं होनी चाहिए। उत्तर दिशा की ओर दीपक की ज्योति रखना आयु में वृद्धि का कारक बनती है, अकाल मृत्यु को रोकती है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि पहला जो उपाय है यह आपको यश दिलाएगा। कहने का मतलब है कि आपके जीवन में यह उपाय आपको उन्नति की ओर बढ़ा देगा। इस उपाय में आपको 1 लोटा जल सोमवार के दिन भगवान शिव जी पर चढ़ाने के लिए लेकर जाना है। शिव जी पर वह 1 लोटा जल चढ़ाना है। उस जल को शिव जी के ऊपर चढ़ाने के बाद जो जल जलाधारी से नीचे गिर रहा होता है उसको थोड़ा सा अपने उसी लोटे के अंदर आपको झेल लेना है। उस जल को झेल लेने के बाद उस जल के अंदर आपको अपने सीधे हाथ की हथेली की 3 उंगलियां डालनी हैं और स्पर्श कराने के बाद उस शिव मंदिर में जहाँ पर भी त्रिशूल लगा हुआ है, त्रिशूल से इन्हीं 3 उंगलियों को जल में स्पर्श करके उस त्रिशूल में आपको लगाना है। त्रिशूल से इन 3 उंगलियों को लगाने के बाद वापस से इन 3 उंगलियों को आपको उसी अपने जल के पात्र के अंदर उसी जल में स्पर्श करा लेना है। यहाँ यह पहला उपाय है जो पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने के लिए आप मंदिर में ये उपाय कर सकते हैं। उस मंदिर में त्रिशूल होना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा उपाय, आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा होगी, मतलब आपके घर में जो भी धन की समस्या है चली आ रही है वह दूर हो जाएगी। इसको करने के लिए आपको एक गोल बत्ती का घी का दीपक तैयार करना है। उस उपाय में जो घी आप उपयोग में लेंगे वह शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए। इस घी के दीपक को आपको आटे का बनाना है। उसमें गोल बाती रखकर शुद्ध देसी गाय का घी डालकर इसे आपको किसी भी बड़े बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सोमवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में जला के आना है। इस उपाय को करने से आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। और दर्शकों, कैसी भी आपकी आर्थिक तंगी, दरिद्रता, गरीबी, इन परेशानियों से अगर आप परेशान हैं तो आपकी ये समस्याएं माता लक्ष्मी की कृपा से दूर हो जाएंगी। गुप्त नवरात्रि में अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं तो आपकी यह समस्या शीघ्र से शीघ्र दूर हो जाएगी। आर्थिक तंगी से छुटकारा आपको मिल जाएगा। माता लक्ष्मी आपके घर में आएंगी, धन की समस्या दूर होगी। दर्शकों, ये 2 उपाय, आप इन उपायों में से किसी भी एक उपाय को सोमवार शाम के समय कर सकते हैं और आपकी जैसी भी समस्या है भगवान भोलेनाथ की कृपा से शीघ्र दूर हो जाएगी। भगवान शिव अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते, यह विश्वास मन में रखना चाहिए और भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में उन्नति होगी, आपको यश मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी। शाम के समय दर्शकों इस उपाय को जरूर करिएगा। प्रदोष काल का समय शाम का 5 बजे से 7 बजे तक का रहता है। इस समय आप इस उपाय को कर सकते हैं और 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। ये 1 लोटा जल से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही रुद्रचंदन का लेप भगवान शिव को अवश्य करना चाहिए। दर्शकों, आपको यह जानकारी अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।